नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। लगभग 200 से ज़्यादा देश कोरोना से प्रभावित हैं और दुनिया भर में इससे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो वहीं भारत में 14 लाख से अधिक लोग इन्फेक्टेड हैं और 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया की रिकवरी रेट बढ़ी है, लेकिन अभी भी रोज़ के 50,000 केसेस आ रहे हैं और ये आगे भी बढ़ेंगे अनटिल और अनलेस कोरोना की वैक्सीन नहीं आती। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें ऐसे ही मास्क, सेल्फ क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। तो सवाल उठता है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और ये आएगी भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं वैक्सीन को क्यों टाइम लग रहा है और कब तक ये मार्केट में अवेल होगी। दुनिया भर में करीब 165 से अधिक वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जिसमें से 27 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी है। एक्सपर्ट का मानना है कि वैक्सीन बनने के लिए 10 साल से भी अधिक वक्त लगता है और अगर हिस्ट्री देखें तो अब तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन 4 साल में बनी है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बार दुनिया भर में साइंटिस्ट साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद जगी है और ये वैक्सीन 2021 तक अवेलेबल हो जाएगी। तो एक नज़र डालते हैं कि वैक्सीन कैसे और कितने समय में बनती है। वैक्सीन समझने से पहले समझते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब कोई भी अनजाना मेहमान उसे दिखता है तो वह अपने आप में एक ढेरों आर्मी बनाकर उसे मार देता है। तो वह अननोन वायरस और बैक्टीरिया हमारे मेमोरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, जिससे कि अगली बार वायरस की एंट्री पर ही उसे वो मार देता है। फिर हमें वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ वायरस और बैक्टीरिया बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं बॉडी पर, तो हमारा इम्यून सिस्टम टाइम पर पहचान नहीं कर पाता उस वायरस की। यही कारण है कि महामारी जैसी बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। वैक्सीन और कुछ नहीं, उसी वायरस के पैथोजेंस को कमज़ोर करके या फिर उसे केमिकली मार कर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचान लेता है और नेक्स्ट टाइम जब वायरस की एंट्री होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से उसे मार देता है। वैक्सीन बनाने के लिए लेबोरेटरी रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें वायरस के बारे में स्टडी, फंडिंग जुटाना ये सब शामिल है, जिसमें साल भर लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में स्टडी कर ली है और दुनिया भर के लोग खुद सामने आकर इसे फंडिंग का ऑफर दे रहे हैं। इसके बाद आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें साइंटिस्ट एनिमल पर टेस्ट करते हैं। इसमें वो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं और उसी सेफ्टीनेस और इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, जिसके बाद उसे ह्यूमन ट्रायल के लिए प्रोसीड किया जाता है, जिसमें कुल 3 चरण होते हैं। फेज़ 1, इसमें 20 से 25 वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है, जिस पर इसका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का मेन फोकस सेफ्टी और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स चेक करना होता है। अगर इसका इम्यून सिस्टम पर बुरा असर नहीं पड़ता तो यह आगे प्रोसीड किया जाता है। फेज़ 2, इसमें 100 से अधिक वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें उन्हें ग्रुप के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे बच्चों और बुजुर्गों की अलग अलग ग्रुप। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके साइड इफेक्ट्स का पता चल सके कि ये बराबर काम कर रहा है या नहीं, एज ग्रुप के हिसाब से। फेज़ 3, इसमें 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं और इसमें देखा जाता है कि जिनको वैक्सीन दी गई है उनकी कंडीशन क्या है कंपेयर टू जिनको वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर सब कुछ सही रहा तो वैक्सीन को नेक्स्ट फेज के लिए भेजते हैं। आपको बता दें, इन प्रत्येक चरणों को 1 साल से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। इन तीनों चरणों के सफल परीक्षण के बाद इसे अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, जिसके बाद इसकी प्रोडक्शन की जाती है और वैक्सीन को सभी लोगों तक पहुंचने में 1 साल से 2 साल तक का समय लग जाता है। अच्छी बात यह है कि 30 से अधिक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में है, जिसमें 4 वैक्सीन दुनिया की उम्मीद बनी हुई है। इसमें पहला नाम आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। इस वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल काफ़ी संतोषजनक रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट भी देखने नहीं मिला है। अभी इसके फेज़ 3 के प्रोसीड स्टार्ट हो रहा है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में। कंपनी का दावा है कि अक्टूबर-नवंबर तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज़ फार्मा कंपनी साइनोफार्म ने यूएई में फेज़ 3 के ट्रायल जुलाई में ही स्टार्ट कर दिए थे। अबू धाबी के हेल्थ मिनिस्टर इसके पहले वॉलंटियर बने। चेयरमैन की उम्मीद है कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना भी इसी रेस का हिस्सा है। फेज़ 1 के रिजल्ट काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं और जुलाई के अंत तक इनके फेज़ 3 के ट्रायल भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कंपनी की उम्मीद है कि 2021 के शुरुआत तक वैक्सीन आ जाएगी। तो हमारा भारत भी पीछे नहीं है इस रेस में। भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन ने दोनों चरणों यानी कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल इसी महीने जुलाई में स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि 15 अगस्त को ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, पर कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि 2021 से पहले इस वैक्सीन के आने की कोई संभावना नहीं है। तो तब तक क्या करना है हमें?
हमें वही करना है जो हमने अभी तक किया है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को लगभग 2 मिनट तक साबुन से धोते रहिए। और हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कहीं उनके लिए जानलेवा न बन जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी महामारी आई है। जी नहीं, हमने पहले भी ऐसी महामारी को हराया है और आगे भी हराते रहेंगे। हम ही हैं जो इस महामारी को रोक सकते हैं। जैसा कि 7 महीने बीते हैं, वैसे ही कुछ महीने और। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए और हमें जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिल जाए और हम अपनी पहले वाली लाइफ फिर से जी सकें और उसे एंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।